Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एनटीआर स्टेडियम में जगन्नाथ रथ यात्रा का इफ्तिताह किया। इस्कॉन टेम्पल वाक़े एबिट्स की 45वीं श्री जगन्नाथ यात्रा मुनक्किद हुई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एनटीआर स्टेडियम में खुसूसी पूजा की और रथ यात्रा का इफ्तिताह किया। रथ यात्रा एनटीआर स्टेडियम से नामपल्ली नुमाइश मैदान तक निकाली गई। पुलिस ने सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात किए। रथ यात्रा गुजरने के रास्ते पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का अहिया होगा। नारा चंद्रबाबू नायडू 2024 के असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करने के बाद हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने तकसीम रियासत के मसाइल पर अपने हम मनसब रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। आज टीडीपी भवन में उन्होंने पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को एजाज से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में तेलुगु देशम पार्टी मजबूत है। अगरचे के कायदीन ने पार्टी बदली है, लेकिन कारकुनान ने पार्टी नहीं बदली है और जल्द ही तेलंगाना में टीडीपी का हिया होगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की सरजमीन पर तश्कील पाने वाली टीडीपी को दोबारा मुस्तहकम किया जाएगा। తెలంగాణలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండాలనా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా। తెలుగువారి ప్రయోజనాల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండాలనా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా। తెలంగాణ గడ్డ పైన పుట్టిన పార్టీ ఉండాలనా లేదా అని అడుగుతున్నా। తప్పకుండా ఇక్కడ పార్టీ కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలు ఉన్నారు। తొందరలోనే పార్టీని రీస్ట్రక్చరింగ్ చేస్తాం। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने चित्ताकानी मंडल के प्रोदुटूर गांव में खुदकुशी करने वाले किसान के अफराद खानदान से मुलाकात की। खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के प्रोदुटूर में प्रभाकर नामी किसान ने उसकी अराजी पर कब्जा करने से दिल बर्दाश्ता होकर 2 जुलाई को खुदकुशी की थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने आज मुतवफ़ी किसान के घर पहुंचकर उसके अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने गमज़दा खानदान को पुरसा दिया और इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात करवाने, लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। बीआरएस कायद व साबिक वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मुतवफ़ी किसान प्रभाकर के खानदान की हर मुमकिन मदद करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। बीआरएस कायदीन सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इतवार को मुतवफ़ी किसान प्रभाकर के अफराद खानदान से मुलाकात की। निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुक्मरान पार्टी के कायदीन पर मुतवफ़ी किसान के पट्टे की अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि प्रभाकर ने कांग्रेस लीडरों की तानाशाही की वजह से खुदकुशी की है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतवफ़ी किसान के खानदान की हर मुमकिन मदद करे। बीआरएस रहनुमाओं ने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया है।
బాటకాడనో ఏదైనా ఉంటే గ్రామ పెద్దలు అక్కడ ఉండేటువంటి అధికారులు వాళ్ళ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని సవరించాలి, సరిచేయాలి. కాదంటే చట్ట పరిధిలో ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించాలి తప్పిస్తే ఎవరికి వచ్చినట్లు వాళ్ళు తమ అనుకున్నదే న్యాయం అన్నట్లు తమ చేతిలో చట్టాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా పనిచేయడం అంటే ఇదెక్కడి అరాచకమో. మరి ఏ అండ చూసుకొని ఏ బిగువు చూసుకొని ఈ రకంగా వాళ్ళు వివరించినారో మరి అట్లా వివరించిన వాళ్ళు సాక్షాత్తు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యటనకు వస్తే ఆయన బడి వాళ్ళే ఉన్నారని తెలిసి बीजेपी लीडर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु बीएसपी सदर के आर्मस्ट्रांग के कत्ल पर कहा कि रियासत में सियासी कत्ल के वाकयात बढ़ रहे हैं और सीएम के स्टालिन खामोश हैं। तमिलनाडु के बीएसपी प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग के कत्ल पर बीजेपी रहनुमा तमिलिसाई सुंदरराजन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि द्राविडियन मॉडल अब कत्ल का मॉडल बन गया है जो कि नाकाबिले कबूल है। उन्होंने तमिलनाडु में सियासी कायदीन के कत्ल के बढ़ते वाकयात पर कहा कि चीफ मिनिस्टर के स्टालिन खामोश है। इस वाक़े की सीबीआई तहकीकात की जानी चाहिए। तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्टालिन के कलाकुरिची का दौरा न करने और बीएसपी के रहनुमा के आर्मस्ट्रांग को खिराज अकीदत पेश न करने पर भी सवाल उठाया है। Become a murder model now. It's unacceptable. Day before yesterday, one ADMK Karyakarta has been killed. Yesterday, BCK. Then day before yesterday, one PMK. And one of our Karyakarta's husband was brutally attacked in Anna Nagar while running. So what is happening? Political murders have increased in Tamil Nadu. But in spite of all these things, the Stalin is silent. He is telling, no, everyone has surrendered. And the officers are telling, it is not a political matter. Why? Who are they to come to a conclusion? And CBI inquiry is required in this murder. Even recently, 3 months back, one of their alliance partner, Congress district president, Jay Kumar, has been killed. The Tirunelveli district president. No investigation done. Victims are not arrested. So I am enforcing that CBI inquiry should be there. And this North Chennai has been a shelter for all these paid people who are brutally killing other people. So I am really very much worried. And some of the people are telling they are motivating this when being in the jail. बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और उन्हें यकीन है कि रोहित शर्मा की क़यादत में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ये दोनों मुकाबले जीत लेगी। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बरकरार रखने का ऐलान किया है। जय शाह ने मजीद कहा कि पिछले 1 साल में हिंदुस्तान ने रोहित शर्मा की क़यादत में 3 बड़े फाइनल खेले हैं। T20 वर्ल्ड कप की जीत राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा के नाम की जाती है। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूं। बीते 1 साल में ये हमारा 3रा फाइनल था। जून 23 में हम WTC फाइनल में हारे। नवंबर 23 में 10 जीत के बाद हमने दिल जीते लेकिन कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में बोला था कि जून 24 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और भारत का झंडा गाड़ेंगे और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। इस जीत में आखिरी 5 ओवर का बहुत बड़ा योगदान था। इस योगदान के लिए मैं सूर्य कुमार यादव, बुमराह, हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस जीत के बाद अगला पड़ाव है WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी।
मेरे को पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इस दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मदिरा हलके में एक किसान और भुट्टा फरोख्त करने वाली खातून से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को मदिरा हलके के वेलापुरम गांव में एक छोटे किसान वीर बाबू से बात की, जो कि मवेशी चराता है। उन्होंने सड़क किनारे भुट्टा फरोख्त करने वाली नागमनी से भुट्टा खरीदा और खातून से भी तफसीली गुफ्तगू की। भट्टी विक्रमार्का ने किसान और उस खातून से किसानों को दरपेश मसाइल, सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने के तरीके व दीगर उमूर पर तफसीलात हासिल की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मोदी, ईडी और सीबीआई के जरिए गहरी सियासी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दावा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के एक रुकने पार्लियामेंट के बेटे को ईडी ने हरासा किया और उस एमपी ने अपने बेटे को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दिया। उनका कहना है कि एनडीए के रुकने पार्लियामेंट मंगोता रेड्डी के पहले 2 बयानात ईडी को पसंद नहीं आए थे, जिसके बाद ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया, 5 माह तक जेल में अपने तशद्दुद का निशाना बनाया। अपने बेटे और खानदान की हालत देखकर मंगोता रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया और ईडी की ख्वाहिश के मुताबिक ही बयान दिया, जिसके बाद मंगोता रेड्डी के बेटे को जमानत मिल गई और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनीता ने कहा है कि तमाम बयानात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि एनडीए के रुकने पार्लियामेंट ने अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दिया और केजरीवाल को जमानत देते वक्त अदालत ने भी ये तस्लीम किया है कि ईडी ने उन्हें जमानत का लॉलीपॉप देकर बगैर किसी सबूत के केजरीवाल के खिलाफ बयान ले लिया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक गहरी सियासी साजिश का निशाना बनाया गया है। वो एक आम पढ़े लिखे, मुहिब्बे वतन और कट्टर ईमानदार शख्स है। उन्होंने कहा है कि अगर आज लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस मुल्क में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी सियासत में नहीं आएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को झिझोड़ते हुए उनका कहना था कि क्या वो केजरीवाल के साथ ठीक कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की ख्वाहिश की है ताकि पूरा मुल्क जान सकें कि मोदी किस तरह से ईडी, सीबीआई के जरिए साजिश कर रहे हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने सालार पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूबपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इतवार को
रैन बाजार डिवीजन में यूनिक स्कूल के करीब सालार पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, मुकामी अफराद व दीगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हिंदुत्व दहशतगर्दों के एक गिरोह ने मजहबी शिनाख्त जानने के बाद एक नौजवान पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जुबैर नामी एक नौजवान अपनी बीमार मां के साथ इलाज के लिए अलीगढ़ आया हुआ था। बताया गया है कि मां ने बेटे से पानी लाने को कहा। जब पानी लेकर जुबैर वापस लौट रहा था तो रवि किशन और दीगर 2 अफराद ने उसे रोका और उसका नाम पूछा। ये जानने के बाद कि जुबैर का ताल्लुक मुस्लिम बरादरी से है, वो उसे अस्पताल की छत पर ले गए और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। नाम पूछने के बाद नौजवान पर हमला किए जाने का वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें जुबैर अपने हमलावरों से इल्तिजा करते देखा जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। भाई बोल अरे अंदर रवि भाई अब किसे नहीं आऊंगा रवि भाई अब किसे नहीं आऊंगा रहने है इधर ले तू भी तो वीडियो बना अंदर रवि भाई तू वीडियो बना हमको रहने बता दो भाई माफ कर दिए भाई लास्ट बार माफ कर दिए भाई लास्ट बार माफ कर दिए रवि भाई मैं लास्ट बार माफ कर दिए अब किसी नहीं आऊंगा क्या करो आप बड़ा कहानी का तो संत है बस इतने बहुत है बस हम हमारी अम्मी का ऑपरेशन था। हम पानी हाँ कहाँ पे ऑपरेशन था आपकी अम्मी का? अच्छा मतलब इसमें मोहनलाल में एडमिट थी वो, फिर क्या हुआ? इसके सामने वाले अस्पताल में पानी लेने गए थे नीचे से। कौन गया था पानी लेने? आप गए थे, फिर क्या हुआ? नाम बताया ऊपर गए थे। कौन सी छत पे ले गए थे? सबसे ऊपर वाली छत। कौन सी वाली छत में? मोहनलाल अस्पताल की जो इमरजेंसी बन रही है वहाँ ले जाके मारा था। कितने लोग थे वो? 4 लोग थे। क्या किया तुम्हारे साथ? 2 लोग वीडियो बना रहे थे। क्यों मार रहे थे तुम्हें? क्यों मार रहे थे? कारण क्या था? जानते हो आप उन लोगों को? उन लोगों को जानते हो? क्या नाम है उनका? तो कोई रंजिश वगैरह थी तुम्हारा? झगड़ा वगैरह था? पहले कोई झगड़ा नहीं था, तो बेवजह मार रहे थे तुम्हें? नाम पूछ कर मारा था? नाम पूछ कर मार रहे थे। आपने शिकायत नहीं करी थी इसकी फिर? क्यों? जब मेरी अच्छा इसलिए आपने अपने घर में भी नहीं बताया? अच्छा तो अब क्या हो रहा है? आपको वीडियो वगैरह वायरल हो रही है? ठीक। थाना पन्ना देवी पर 2-3 दिन पूर्व का मारपीट का वीडियो प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गिरफ्तारी व शनाख्त हेतु 3 टीमें रवाना की जा चुकी है। रियासत उत्तर प्रदेश के झांसी में 8 बार डांसर्स के एक ग्रुप ने बहरिया के रिटायर अफसर रामचंद्र शुक्ला और उसके खानदान पर हमला कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक यूपी में 8 बार डांसर्स के एक ग्रुप ने बहरिया के रिटायर्ड अफसर रामचंद्र शुक्ला और उसके खानदान को उस वक्त बेरहमी से मारा पीटा जब उसने उधार पर सिगरेट देने से इनकार कर दिया। दुकानदार का इल्जाम है कि लड़कियों ने दुकान से 54,000 रुपये भी लूट लिए। मुल्क के खवातीन पर मबनी सनफी तासु पर मुबनी खवानीन के खौफ की वजह से महल्ले से कोई भी शख्स ने उस खानदान को बचाने की हिम्मत नहीं की। रियासत आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के एक यूनिट में बॉयलर फट जाने से कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जराये ने बताया कि एनटीआर जिले के जगैयापेटा मंडल के बुधवाड़ा में एक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के यूनिट में आज सपहर बॉयलर फट गया, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को विजयवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि 15 में से 3 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में से ज्यादातर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से बताया गया है। रियासत गुजरात के सूरत में एक 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जराये ने बताया कि सूरत के सचिन पाली गांव में 6 मंजिला इमारत गिर गई, जिसकी वजह से कई लोग मलबे तले दब गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। रात भर जारी रहने वाली इमदादी कार्रवाइयों के बाद 7 नाशें बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। बताया गया है कि ये एक पुरानी इमारत थी जो कि खस्ता हाल हो गई थी और अचानक मुनहदम हो गई। इस 6 मंजिला इमारत में 5 से 7 खानदान मुकीम थे। इमारत गिरने की वजूहात सामने नहीं आई है, लेकिन समझा जा रहा है कि शदीद बारिश की वजह से खस्ता हाल इमारत मुनहदम हो गई होगी। नागौल पुलिस स्टेशन हुदूद के जयापुरी कॉलोनी में सरखे की वारदात पेश आई। मुखफ़िल मकानात को निशाना बनाते हुए सारिकीन जेवरात और रकम लेकर फरार हो गए। जराये ने बताया कि जयापुरी कॉलोनी के गोल्डन लीव्स विलास में कल शब चोरों ने विला नंबर 22 और 79 में दाखिल होकर रकम और सोने का सरखा किया। बताया गया है कि घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर सारिकीन ने जेवरात और रकम चोरी किए। इतना ही नहीं, घर में तोड़ फोड़ भी की गई। मालिक मकान की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और खुसूसी टीमों के साथ वहां की तलाशी भी ली है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने महबूब कॉलोनी झिर्रा में चलाए जा रहे खैबागिरी का अड्डा बेनकाब किया। 3 गाहकों और 2 खवातीन को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए खमर बेगम नामी खातून के मकान पर धावा किया। बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1 महीने से खैबागिरी का अड्डा चला रही थी। पुलिस ने मालिक मकान खातून के साथ साथ 3 गाहकों को हिरासत में लिया और 2 खवातीन को भी उनके चुंगल से छुड़ाया। टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर ने बताया कि मुकामी लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। ऑफिसर्स मीडिया मित्रों मीडिया वाला का आज अभी 5 बजे का एक इंफॉर्मेशन आया और डी साहब और क्राइम टीम एंड वुमेन स्टाफ पूरा जीरा रोड में महबूब कॉलोनी का एक घर में एक लेडी
कमर बेगम इलीगल बोतल हाउस रनिंग करे। ये इंफॉर्मेशन में मेरा चला है तो अंदर 6 आदमी पकड़ ले, ओनर और 2 लेडी 3 आदमी है। ये 6 आदमी की मेरा पकड़ है। इनका केस बुक करता हूँ एंड कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। एंड कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन आए तो भी मीडिया का शेयर करो, पब्लिक मेरे को बोले तो नहीं तो डायरेक्ट कर तो इमीडिएट मेरा अरेस्ट होता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये इशू नहीं एंटरटेन करता हूँ। ये पे सब इसमें कस्टमर कितने हैं सब इसमें? पूरा 5 आदमी है, लेडीज 2 है, कस्टमर भी 3 आदमी है। कमर नाम क्या है? कमर बेगम का घर का ओनर है, ओनर कम रनिंग ये बिजनेस रनिंग करे। तो ये ऑर्गेनाइजर जो है सब उसी का घर है सब? ऑर्गेनाइजर का कमर बेगम। कब से चला रहे सब यहाँ? लास्ट 1 महीना से बोले। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एहलकारों ने सोने की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए तकरीबन 3 करोड़ रुपये मालियती सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक DRI हुकाम ने मखसूस इंटेलिजेंस की इतला पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता से हैदराबाद आने वाली बस में सफर करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। दोनों ने स्मगल किया हुआ सोना कमरबंद में छुपा कर रखा था। DRI ने कहा है कि सोने की कीमत 2,98,90,780 रुपये है। दोनों अपराध को कस्टम एक्ट 1962 की दफात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। माह मुहर्रम का आगाज होते ही मस्जिद हराम की इंतजामिया और हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने खिलाफ काबा को तब्दील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रवां साल भी इंतजामिया की जानिब से नए इस्लामी साल यानी मुहर्रमुल हराम के आगाज के साथ ही खिलाफ काबा को तब्दील किया गया है। किस्वा को एक ट्रक में लाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और मुतवल्लीन ने उसे खाने काबा तक पहुंचाया। आपको बता दें कि नया खिलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और सतारुल बाब पर मुश्तमिल है। खिलाफ काबा की तब्दीली के तमाम अमल के दौरान हर एक हिस्से को अलहदा काबाई के बालाई हिस्से पर ले जाया जाता है, जहां से फिर उन्हें उतारा जाता है और फिर पिछले खिलाफ को हटा दिया जाता है। ये अमल 4 मरतबा बारी बारी दोहराया जाता है, जब तक कि नया खिलाफ चढ़ा ना दिया जाए और पुराना उतर न जाए। खिलाफ काबा के कपड़े की 5 मुख्तलिफ हिस्सों में सिलाई के बाद उसके ज़ेरी हिस्से को सोने का पानी चढ़े तांबे के 60 कड़ों के जरिए जोड़ा जाता है। खिलाफ काबा की तब्दीली के वक्त मस्जिदुल हराम में हजारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे, जो कि इस रूह परवर तकरीब का हिस्सा बने। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक खिलाफ काबा की तब्दीली के काम में 159 तकनीकी माहिरीन और कारीगरों ने हिस्सा लिया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की देखभाल के लिए जनरल अथॉरिटी की ख़वातीन मुलाजिमीन ने भी पहली बार किस्वा की तब्दीली की इस तकरीब में शिरकत की। वाज़ेह है कि पुराने खिलाफ काबा के टुकड़ों को हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से दुनिया भर में मुकीम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को बतौर तोहफा रवाना किया जाता है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.